लगातार ध्यान करने पर हमारे शरीर पर यह प्रभाव पड़ सकते हैं। साध संगत जी, लगातार ध्यान करने के बाद हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए साध संगत जी, आज हम आपको उन प्रभावों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हमारे ध्यान करने के बाद हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। और कैसे पड़ेंगे? सबसे पहले जो सत्संगी भाई नए हैं, जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही नामदान लिया है, तो हम उन्हें ध्यान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान तो फिर चाहे आप किसी भी इष्ट को मानते हो, जैसे हम सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन ध्यान करते हैं, अब कई माला के द्वारा ध्यान करते हैं। इस तरह से सभी लोग ध्यान करते हैं। अब कई बोलकर नाम का जाप करते हैं, कई माला लेकर भी करते हैं, और दूसरी स्थिति आती है जब बिना माला के ध्यान करते हैं और बिना बोले ध्यान करना होता है। अब बोलने से, ध्यान करने से हमारी आधी शक्ति बाहर चली जाती है, और जब हम अंदर ही यानी मन ही मन ध्यान करते हैं तो फिर सारी शक्तियां ही हमारे भीतर रहती हैं और हमारे अंदर समा जाती हैं। तो ये होता है बिना बोले मन ही मन ध्यान करना। और तीसरा होता है, ना ही शरीर में बोलकर होता है और ना ही मन से, अपने आप ही चलता रहता है। और तीसरी अवस्था में जब आप समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो फिर शुरुआत होती है, और फिर उस समय हमारे शरीर पर अलग अलग बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत में बदलाव होता है, जैसे हम जब ध्यान करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, जब हम उसकी उच्चतम स्थिति में आते हैं, यानी बिना बोले की स्थिति में चौकड़ी मारकर जब हम स्थिति में अपने आप के अंतर में जाकर एक शून्य समाधि लगाकर चौकड़ी मारकर जब हम समाधि की अवस्था में बैठकर नाम का जाप करते हैं, तो फिर आपका जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, तो वहाँ पर आपको एक खिंचाव सा महसूस होता है, जहाँ फिर वहाँ पर एक गर्माहट सी महसूस होती है। मूलाधार चक्र पर जहाँ फिर वहाँ पर मूलाधार चक्र पर चींटियाँ चलने का आभास होता है। और फिर जब साधक नाम का जाप करते करते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, तो फिर स्वादिष्ठान चक्र पर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी एक कंपन सी महसूस होने लगती है। मगर ये कुछ दिन होगा, फिर धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर साधक के शरीर में अगला प्रभाव होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, तो वहाँ पर ऐसा लगने लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, जहाँ फिर जो रीढ़ की हड्डी का जो आसपास का एरिया है, तो साधक को ऐसा महसूस होगा कि जैसे गरम गरम सा तप रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर पूरी रीढ़ की हड्डी पर गर्माहट सी महसूस होगी। और फिर साधक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके नीचे के चक्रों से कुछ ऊपर की तरफ चल रहा है। और फिर जब इस तरह के शरीर पर प्रभाव पड़े और जैसे जैसे वो और आगे की तरफ बढ़ता है, नाम का जाप करते करते लगातार नाम का जाप करता रहता है, तो फिर साधक के शरीर में एक विशेष प्रभाव और पड़ने लगता है। साधक को अपने आप अश्वनी मुद्रा लग जाती है।
उसका जो गुद्दा द्वार है तो वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है, मूल बंद लग जाता है और उसके बाद ही उरियान बंद लग जाता है और ये स्वयं ही अपने आप ही होता है, लगाना नहीं पड़ता है। और फिर ऐसी स्थिति में जब उरियान बंद लग जाए तो फिर समझ जाएं कि साधक का तीसरा चक्कर मणिपुर चक्कर है तो वो जागृत हो चुका है और फिर नाभि अपने आप ही अंदर की तरफ खिंच जाएगी। तो उरियान बंद मणिपुर चक्कर जागृत हो चुका है और फिर जब नाम जाप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, निरंतर नाम जाप करता रहता है, तो फिर आगे उसके साथ ये होता है कि उसके शरीर में कुछ अलग से झटके लगने लगते हैं। तो साधक कभी कभी तो डर भी जाते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप निरंतर लगातार नाम का जाप करते रहते हो तो फिर आपके शरीर में झटके लगते हैं। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है तो वो उसको क्लीन करता है। इसलिए इस अवस्था में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल कुछ दिन ही ऐसा अनुभव होता है और फिर उसके बाद झटके लगने बंद हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे आप लगातार नाम का जाप करते रहते हो तो फिर आपकी जो सांसें हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और ये प्रभाव आपको आपके शरीर पर पता चलेगा। और फिर जिस चक्कर पर आप ध्यान देते हैं उस चक्कर के कलर को आप महसूस कर पाएंगे, उसके रंग को आप महसूस कर पाएंगे और फिर उसके बाद वही रंग प्रकाश के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि इनमें से कोई चक्कर लाल रंग का है, मूलाधार, तो फिर आपको लाल रंग दिखाई देगा और उसके बाद मणिपुर चक्कर पीले रंग का है तो फिर पीला रंग दिखाई देने लगता है। और फिर ऐसे ही आप जिस भी चक्कर पर ध्यान करेंगे तो वो रंग आपको दिखाई देगा और फिर बाद में वो रंग आपको प्रकाश में दिखाई देगा। और फिर जैसे जैसे आप लगातार नाम का जाप करते रहोगे तो फिर ऊर्जा झटके दे देकर ऊपर की ओर उठती चली जाएगी और फिर वो आपके गले पर आकर रुक जाती है, क्योंकि गले से ऊर्जा थोड़ा धीमी गति से आगे जाती है। इसे क्लीन होने में समय लग जाता है और ये विशुद्धि चक्कर कहलाता है आपके गले में। और फिर जब ये गले में पहुंचता है तो फिर आपके गले में चींटियां सी चलने लगती हैं और गले में वाइब्रेशन सी महसूस होने लगती है, एक कंपन सी महसूस होने लगती है अलग सी, और एक ऊर्जा का महसूस होना शुरू हो जाएगा गले में। और फिर आप अपनी गर्दन को हिलाना भी चाहोगे तो हिला नहीं पाओगे, ऐसा महसूस होगा आपको, एक आनंद सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे जैसे ही आप निरंतर लगातार नाम का जाप करते हो तो फिर आपका जो आज्ञा चक्र है, दोनों भवों के बीच का स्थान, तो पहले वहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई देगा और फिर जैसे जैसे आप उस पर ध्यान करते रहोगे तो फिर आपको एक काली गुफा भी दिखाई देगी। और फिर उस काली गुफा यानी अंधेरी गुफा का आप सफ़र तय करेंगे और कईयों को तो वहीं पर यानी आज्ञा चक्र पर शरीर में दबाव सा महसूस होता है शरीर में, और कईयों को तो वो प्रकाश के आर पार देखने लग जाता है।
ऐसा होता है। और फिर जैसे जैसे आप लगातार नाम का जाप करते हो तो फिर आगे आपके साथ ये होता है कि जो आपका बिंदु चक्र है तो वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही आप आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हो तो फिर आप बिंदु चक्र को जागृत कर लेते हैं और फिर वहाँ से एक अमृत रस निकलना शुरू होता है। आप एक अमृत रस को महसूस करते हैं, एक मिठास को, एक आनंद को महसूस करते हैं। आपका शरीर महसूस करेगा। और फिर उसके आगे है कि जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र के प्रकाश को और उस अमृत को महसूस करोगे तो यही ऊर्जा, यही प्रकाश आपके सहस्तार में फैल जाएगा और फिर आपको पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये आपके इस सूक्ष्म शरीर में ये सभी चीज़ें होती हैं। आप महसूस भी करेंगे और आपको याद भी रहेगा आपके भौतिक शरीर में, मगर ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर में हो रही होती हैं।